आंसू छीन करके तो क्या इसी मोहब्बत के लिए, इसी मोहब्बत के लिए लाला बेचारी फूलों की खुशबू बनकर रह गई। इसी मोहब्बत के लिए, इसी मोहब्बत के सलामती के लिए प्रेम नगर का राम जयपाल झरिया मोहब्बत की खैर मांगने आया है। बहुत मुश्किल लेकिन हौसला बुलंद है साथियों, चौकी जीत हमेशा मोहब्बत की होती आई है। अरे जी तो चाहता है कि आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई पे बदल दो। फिर सोचता हूँ कि चूचा तूफान पक्षी सागर पर्वत सभी पर छाई के नीर थोड़ा को कर्ज दे दिया, उसमें से पैदा होगा राम जयपाल झरिया। जाहिरा है न कभी साथ झुकाया है, किया जिसने बगावत उसे मौत के दुनिया मौत से डरती है, दुनिया मौत से डरती है, मौत ससुरे हमसे डरती है। गरीबों का खून हमारी गाड़ी का पेट्रोल बन के चलती है। आए हुए तमाम नौटंकी धड़ाके प्रेमी और लोग यह नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। तो साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। साथियों, हम अपने घर में पूरे 7 प्राणी है। सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे चाचा जी जिनका नाम रामजस किसान है। साथियों, हमारे चाचा जी के पास 2 लड़के हैं। साथियों, बड़े लड़के का नाम रमेश है। रमेश अपने पत्नी रेखा के साथ अपने ससुराल में रहता है, कहने का मतलब कि निवासा रहता है। साथियों, और हमारे चाचा जी का छोटा बेटा जिसका नाम राहुल है, राहुल इसी जिला इलाहाबाद थाना नवाबगंज में पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहा है। राहुल की शादी हो गई है और हमारे चाचा जी के पास एक लड़की है जिस लड़की का नाम रंजना है। साथियों, ये रहा हमारा छोटा सा परिवार। लेकिन साथियों, जब मेरा बचपना था तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। हमको पाल पोस करके बड़ा करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे चाचा रामजस किसान है। हमारे चाचा जी जब भी मुझे कॉलेज जाने के लिए पैसा देते हैं तो पैसा लेकर हमें कॉलेज नहीं बल्कि दारू के ठेके पे जाता, दारू के ठेके पे जाता, शराब पीता। यही शराब की आदत मुझे धीरे धीरे रंडी के कोठा तक पहुंचा दी। हमारे जिंदगी का मकसद शराब पीना, जुआ खेलना, रंडीबाजी करना, हमरा सब खो गए। साथियों, हमारे चाल चलन को देखते हुए हमारे चाचा जी हमसे काफी नाराज रहते हैं और यही कारण है साथियों कि हमारे चाचा जी ने अपने 2 बेटों की शादी कर दी है जो कि मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमारी शादी के विषय में आज तक नाम भी नहीं लिया। आज यही बात मैं चक्कर के चाचा जी से पूछूंगा कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आज हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात की बात है साथियों, फिलहाल से मैं अपने हवेली में आया हूँ, देख रहा हूँ हमारे हवेली के नौकर सबके संसारे खराब है। जब भी दिवाली का दिन आता है सारे नौकर सारे बोनस के लिए लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। ड्यूटी पे कोई लगा नहीं आ रहा है और तो सारे को आज ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, उसकी लाश देखने वाले को यह नहीं पता चलेगा कि किसी इंसान की लाश है या फिर चले हुए तंदूर के राज है। बाबू साहब के शरणों में बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो
बिहारी कैसे हो? बेटा बिहारी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस हवेली में सबसे पहले किसको आना चाहिए बेटा? बाबू साहब, दरबार में सबसे पहले नौकर को आना चाहिए ना कि महाराज को आना चाहिए? ले जाने का हमारा कारण, हमारा मकसद आप सुन लीजिए, उसके बाद आप गोली मार दीजिए, चाहे जिंदा दफन कर दीजिए। बेटा बिहारी लाल, और मेरी मजबूरी क्या है बे? ये मैं जानना चाहता हूँ। तो बाबू साहब, यही नवरात्र का महीने चलत रहा है बाबू साहब। अब हम से जगह चला जाए, कहूँ देवी गीत गावे तो कहूँ कुछ गावे चला जाए, हमारे हजारों हमका बहुत डांटे। इतना डांटे कहा कि ऐसा करके घर छोड़ के भाग जा। सोचे भगवान आप कहे हमारे मेहरारू को नवाई के सही है। हम बहुत सोचे बाबू साहब, देर को हमारे बोलते नहीं आई। एक आधा डाटे, दो आधा डाटे सुन रहे कहा सुन रहे, तो हम कहे बोलना लक्ष्मी, कहीं लक्ष्मी जी ने घर छोड़ के भाग जा। बाबू साहब गुस्से में निकल गए, जा तू ही रहा, हम चला जाते हैं। जब घर से निकले बाबू साहब, देखा नहीं रास्ता में क्यों भगवान विष्णु को पूजा कराता है, क्यों भगवान शंकर का पूजा कराता है, क्यों ब्रह्मा कैसे, क्यों लक्ष्मी कैसे, क्यों दुर्गा मैया का पूजा कराता है। हम ये देखा चला जाता है, पैदल चला जाता है। हम कहे अब तक घर लड़के आवे कौन नहीं, हम कहे सारे गांव में ऐसा पूजा करता है, हम सब भी जंगल में पूजा करा। वही गुस्सा में गए बाबू साहब, जंगल में बैठ गए, एक जंगल में बैठ गए, जंगल में बैठ गए, लगे पूजा करे बाबू साहब। 1 घंटा उलरे उलरे करी, एक घंटा साले उलरे उलरे किया। तपस्या तपस्या, हम कहे दुर्गा भगवान भोलेनाथ का पूजा करता है, दुर्गा मैया करता है, लक्ष्मी मैया करता है, भगवान शंकर करता है, हम को पूजा न करा, हम सीधा यमराज भगवान के पूजा करा। यमराज भगवान की पूजा करे जाते, 1 घंटा उलरे उलरे जब करे तब यमराज के आसन लाए बोलना। फिर हम कहे अब किस करी की जरूरत से आसन बोल दिया। बाबू साहब लगा गुस्सा, 1 घंटा निहुरे निहुरे करे, सही था बे। 1 घंटा निहुरे निहुरे कर जाए, फिर भी नहीं प्रसन्न हुए। फिर भी यमराज प्रसन्न है भाई। हम कहे अब किस प्रसन्न हूँ, 1 घंटा हम बैठे बैठे लागे करें, 1 घंटा जब बैठे बैठे करे तब ना सुने। अब हमारे गुस्सा लग गई, हम कहे कसरत करी, वह खड़े खड़े लगे करे। बाबू साहब लगे खड़े खड़े करे कि यमराज भैंसा पे सवार हो के आवत, बड़ी बड़ी सींग भैंसा पे सवार। यमराज भगवान कहे बेटा बोल तुम क्या चाहते हो? आखिर तो होने में हम तपस्या में जुटा है, भगवान जब आके बोले तब तक हम आखिर खोला बन। जब कहे बेटा मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हूँ, बोल तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, मैं यानी कितना कहे यमराज यमराज कहे कि बेटा तुम क्या चाहते हो? हम कहे जमन मांगा हमको दिया जा, कहे दूंगा
दूंगा। हम कहे जब मांगा तमन दे दे, कहे न दूंगा। समझ गया। फिर बाचा बढ़ा यही। अच्छा हम कहेगा कहा जाइए भगवान महाराज आँखी खोले। हम कहे धोखा देगा पड़े। कहे बोल बेटा मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहते हो मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हूँ, तुझे मैं जरूर दूंगा। हम कहे भगवान जैसे आप भैंसा पर बैठा है, भैंसा का दूसरी हिमाई बटूर के एक ही हो जाए। प्रधान मांगा कहे बसा क्या मांग रहे हो? हम कहे यमराज भगवान हम बाजा बढ़ाए, जो मांगे कहीं हमका देवे करा। मजबूर है। अरे बेटा ये मत लाग भैंसा का सींग बट गए। बोलिया ये की भाई कहे बोल बेटा अब क्या मांगना चाहते हो? कहे यमराज भगवान दूसरा हमारा सवाल है कहा कि यह सीढ़ी पे आप बैठ जाओ। कहे ये क्या कह रहे हो? कारण तुम लोग नहीं हो। हम कहे कि बाजा पहले बनाए ही कहूंगा। कहे चल बेटा यो मत उठे, भैंसे का पीठी पर से आगे ऐसे बस मसाई को बैठा शेर अंदर ठीक बाबू साहब देखता ही है समझा पैसा है बोल बेटा तीसरा सवाल क्या है? बोल बेटा तीसरा सवाल क्या है? तुम कहे तुम क्या मांगना चाहते हो? अब हम कहे यमराज भगवान जैसे वैसा सींग टूटी है वैसे टूटी हो जाए। लाल सींग वैसे पकड़ाई यमराज भगवान लगे चाचा भाई राय में चल चाहता है। बेटा क्या चाहते हो? बाबू साहेब इतने पे आखिर पूरी भगता ही चलाया। इतना नालायक है, जब ये साला भगवान को नहीं छोड़ रहा है, ये साला इंसान को क्या बख्शेगा? ये साले सब की बात बता रहा है। सवेर हो गया हरामखोर साले। मेरा भी भाई यार बाबू साहब जैसा कि तू जानता है, हाँ सही है। जैसा कि तू जानता है कि मेरे पूरे घर में अकेला हो गए, मेरे पूरे के बाद हमको पालने पोषने का काम हमारे चाचा जी ने किया। लेकिन हमारे चाचा जी ने हमसे भी बहुत खराब किया है। हमारे चाचा जी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दिए, जो कि मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमारी शादी की दिशा में आज तक नाक तक नहीं लिया बेटुआ। आज यही बात चलकर के चाचा जी से पूछना है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आज हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। ये चीज चल के चाचा से पूछे कहा क्या पूछना है? क्या पूछना है? शादिया के बारे में। अच्छा हाँ तो मेरा बिहारी यार बाबू साहब चाहे आज चाहते हैं, अगर हमारे चाचा जी हमारी शादी को लेकर के राजी हो गए तो तुम्हारे में ऐसे कैसे कमी है? कैसे कमी है? तो शादी नहीं होता। साले कौन सी कमी है? तुम्हें चला पूछा क्या हमको साले पुत्रों में है वैसे? अरे हमको चाचा जी से पूछ रहा है, अगर हमारे चाचा जी हमारी शादी को लेकर के राजी होते हैं तो ठीक है बेटवा, वरना चाचा जी से साफ साफ कह दिया जाएगा कि चाचा जी हमारा हिस्सा अलग करिए, मैं आपके साथ में रहना चाहता। अगर हमारे चाचा जी मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी कसम बेटवा, हम अपने हलवा में 2 अच्छी लोग करेंगे और अपने चाचा जी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चलो बस हिम्मत तुम्हें ज्यादा घर चलेगा।
चादर तुरंत मिलेगा पूछे अच्छी बात। अभी बतावा तोहार अपनी धाने फसल कैसे है? अरे बच्चा धाने का फसल तो बढ़िया रही
पतली बेल ठीक ना ये धान फसल कवन बीज डाले अरे बचवा तुमका कौन बीज बता दे अरे बचवा साके जिंदासन और 5 10 5 12 ये धान लगाए रे बच्चा काका हो एनम धान सारे गाड़ी लगवे करत बचवा दादू का है हां जब लागत है बंदो हां भाई क्या होता है बीज भंडार के दुकान पे हां एक नया बीज चला है हां बीज भंडार की दुकान में जाता सीधा बीज भंडार वाले बोलेगा ये बताओ कहां ए खाली मुराद को मौरिया के और आप बीज भंडार पिंटू के हां अच्छा सीधा पहुंचा होता कह देता हमका 61 वर्ष धाने बीज दे सावधान सुने रहे लेकिन ये 61 धान कब सा दे रही 61 वर्ष एक साथ धान का बीज या एहमा गाडू को लगबै ना अरे बचवा ये बचवा अब एक मान हम स्टोर पहुंच गए हम कहे वर्ष धान दे दे हां हम लिहे बोली बजावा लिहे बोली चाह छा बोली दे अरे देख बचवा हाँ काका सारी बात छोड़ सब बात छोड़ा देख बचवा हाँ पहले हम अपन परिचय बता दे बचवा यह भी बताए जहां कभी वाला हां सही समझ के बचवा कि कहीं परिचय लेने असमत रहबे हां है जब आई है कि अपन परिचय हम खुद दे दे काका दे चल बैठ भैया आज सब हमारा परिचय में आज सब हमारा परिचय ले हम के है और कहां का रहे वाला है हम जिला पटना गांव प्लेन नगर के रहे वाला है जिला पटना गांव प्लेन नगर के रहे वाला है हमारा नाम है रामचंद्र चौधरी हम अपना के बहुत बड़ा चौधरी लगाई थे और चौधरी है भैया हमारे पास 3 लड़का है 2 बेटवा एक बिटिया बड़े लड़का के नाम है रमेश कुमार अरे दोनों लड़का के शादी कर दी बड़े लड़का के नाम है रमेश कुमार और रमेश बेटवा दली के अपने ससुरारी मीरापुर में नेवासा को आए बहुत प्रॉपर्टी बा कोनो चीज के कमी नहीं है और छोट लड़का राहुल इतनी बेच जिला इलाहाबाद थाना नवाबगंज में नवाबगंज इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहा था और क्या भैया पेरिस पुलिस इंस्पेक्टर भैया थाने में हो रहा थे थाने में रहा थी एक बिटिया है रंजना अब रंजना बिटिया के शादी में हम सोचे पहले रंजना बिटिया के शादी कर दे अपने सर को बोझा का हो जाए बढ़िया का सोचा बिट्टी रंजना के शादी नहीं होगा बिट्टी रंजना बिटिया हो जाए हाँ सही बिट्टी के लड़का हो बिट्टी के लड़का हो अच्छा तो हमारा नाना कहे मामा हमका कहवाई करे अच्छा और का हम पहले कहा पहले रुक समझ पहले रंजना बहन के शादी कर गई हंसी खुशी अपने ससुरे चली जाए एक लड़का हो और नाना हमका कहे मामा अरे छीने रहते अरे सुधर जा बधाई जब नौकरी से निकाल दे ना लड़का का डोरा लेके भीख मांगे टका भगवान वाला के दाउन में का बताई भैया आज 20 वर्ष के बाद बताई आज 20 वर्ष के बाद बताई हमारे कोई भाई हमारे बड़े भैया के नाम रहा राम जी लेकिन यह दुनिया में हमारे बड़े भैया जीवित हमारे बड़े भैया राम जी खत्म हो गए कुछ दिन बाद हमारे भाभी रुक्मिणी
लड़का जन्म दे के हमार भानु भगवान के प्यारी अपने भाभी के लड़का से आन है क्या जेकर नाम है राम जयपाल जहरिया। राम जयपाल जहरिया का तो से घूम टहल के आवत है कहा चाचा हमका 5 रुपया चाहे लेकिन लोग भाई के लड़का जानते 1000 रुपया निकाल के हरामी के दे थे। हरामी जाते जुआ खेले थे शराब पिए थे रंडी के कोठे में जाके मुझे हाथ लेते। अरे काका इतना का बताई देखे तू बतावा था एक दिन की घर किया ऐसे रंडिया है गंधात रहे रंडिया है गंधात लेकिन कहीं ना पाए राम जयपाल जहरिया से हमार जान डूब के वो जान डूब के बरे जब कदम से घूम टहल के आवत है राम जयपाल जहरिया तब घर में लफड़ा करते बच्चे वाला लफड़ा करते रे क्या करदा कथा अब तक हरामी आ जाए जब तक वो काम देख जाइए हमारे जीवन चुसत हो जाना नहीं बच्चे जितना अपने लड़के को जो पालन पोषण ना किया जितना राम ने धरीला कर अब जो हमार जान उसे भाले डूब के बा लेकिन ओका सेवा सब दी लेती है अगर नहीं 100 रुपया मांगा तो 500 दे 500 मांगा तो 2000 तो नोट ही मांगा है 1000 हम हाई दे ले वह भी तो रुक जाए तब अरे क्या अरे हेवा देखा अरे राम जयपाल जहरिया